भारत में भगवान शिव के अनगिनत मंदिर है और प्रत्येक की अपनी अलग कहानी और रहस्य है। ऐसे ही रहस्यों से भरा है भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर माता पार्वती के साथ 7 फेरे लिए थे। इस जगह पर जल रहे अग्निकुंड को भी इस बात का प्रतीक माना जाता है। भोलेनाथ के इस मंदिर में लोगों की खूब आस्था है। पूरे साल देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यही नहीं, यहाँ जोड़े शादी करने के लिए भी आते हैं ताकि उनको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। आइए इसी के साथ हम अब आपको रुद्रप्रयाग के इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान शिव के इस मंदिर का नाम है त्रियोगी नारायण, जो कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ ब्लॉक में 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। यही नहीं, इस मंदिर का खास संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी जुड़ा है। मान्यता है कि माता पार्वती राजा हिमावत की पुत्री थी और भोलेनाथ को वो अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए माता पार्वती ने कठोर तप भी किया था। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका माता पार्वती के साथ विवाह हुआ। मान्यता है कि त्रियोगी नारायण मंदिर में ही भगवान शिव और माता पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। उनके विवाह के दौरान जलाई गई अग्नि आज भी इस मंदिर में जल रही है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह में शामिल हुए थे। सभी रीतियों का पालन किया था। इस दौरान ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे। इसीलिए विवाह के स्थान को ब्रह्मशिला भी कहा जाता है, जो कि त्रियोगी नारायण मंदिर के ठीक सामने स्थित है। त्रियोगी नारायण मंदिर के पास 3 जलकुंड है। कहा जाता है कि विवाह से पहले देवी देवताओं ने स्नान के लिए यहाँ 3 जलकुंड का निर्माण किया था, जिन्हें रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। इन तीनों कुंड में सरस्वती कुंड से पानी आता है। धार्मिक मान्यता है कि सरस्वती कुंड की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नासिका से हुई थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब सवाल आता है, त्रियोगी नारायण मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंचने के लिए आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर दूर है। आप रुद्रप्रयाग तक बस या टैक्सी ले सकते हैं। तो रुद्रप्रयाग से आप सोनप्रयाग के लिए स्थानीय टैक्सी या बस ले सकते हैं, जो मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। सोनप्रयाग से आप या तो छोटी कार, जीप या साझा टैक्सी ले सकते हैं या 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सकते हैं। रेल मार्ग से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो त्रियोगी नारायण मंदिर से 212 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से आप सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं और फिर मंदिर तक जा सकते हैं। एयरपोर्ट, निकटतम एयरपोर्ट देहरादून का जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 230 किलोमीटर दूर है। देहरादून से आप रुद्रप्रयाग या सोनप्रयाग के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं और फिर मंदिर तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग से मंदिर तक का अंतिम मार्ग संकरा और पहाड़ी है, इसीलिए छोटी कारों, जीपों और साझा टैक्सियों को प्राथमिकता दी जाती है। चारधाम यात्रा के व्यस्त मौसम के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सुबह जल्दी यात्रा करना उचित है। आप मंदिर तक पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। अब सवाल आता है दोस्तों कि त्रियोगी नारायण मंदिर में शादी करने का क्या प्रोसेस है। उत्तराखंड सरकार ने साल 2018 में त्रियोगी नारायण मंदिर को डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के रूप में शुरू किया था। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य रहा था, यहाँ दूर दूर से लोग मंदिर में शादी करने के लिए ज़रूर आएँ। इस तरह से यहाँ रह रहे लोगों को रोजगार भी मिलता है और क्षेत्र को पर्यटन बढ़ावा मिलता है। डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट की घोषणा के बाद यहाँ कई नामी हस्तियाँ भी शादी और भगवान का आशीर्वाद देने आ चुकी है। त्रियोगी नारायण मंदिर के पुजारी जी का कहना है कि मंदिर में साल भर देश विदेश से लोग यहाँ शादी करने के लिए आते हैं। मंदिर में शादी करने के लिए 1100 रुपये से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसके लिए जिन जोड़ों को विवाह करवाना है उनके माता पिता का सहमत होना जरूरी है।
इसके साथ ही दूल्हा दुल्हन को आधार कार्ड और फ़ोन नंबर भी मंदिर समिति के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। मंदिर में शादी के लिए निश्चित तिथि तय करके जोड़ों को समिति द्वारा बता दी जाती है। इसके बाद ही यहाँ शादियाँ होती है। यहाँ मुहूर्त को देखकर ही मंदिर में शादी का समय तय होता है। लेकिन मंदिर में विजयदशमी और महाशिवरात्रि के दिन शादी के लिए कई जोड़े यहाँ आते हैं। साथ ही बताते हैं, मंदिर में अगर किसी भी कपल को शादी करनी है तो उसे मंदिर के पास ही पुरोहित समाज के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साल भर मंदिर में करीबन 200 शादियाँ होती है। शादी करने के लिए जोड़ों को 40,000 रुपये देने होते हैं। इसी से उनका सारा इंतजाम किया जाता है। साथ में 15 लोग लड़के वालों की तरफ से और लड़की की तरफ से 15 लोग ला सकते हैं। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के गवाह रहे इस मंदिर में अपने जीवन साथी के साथ शादी करना चाहते हैं तो आप उनसे फ़ोन पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही बता दें, यहाँ मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, इसीलिए केवल जियो का सिम ही यहाँ चलता है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो त्रिज्यू नारायण पे यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम आपको और भी इसी तरह के वीडियोस दिखाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।